how do women abuse men? And they do. You compare him to your sister's husband कि देखो उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, तुमने मुझे लेके नहीं दी, देखो उसका घर कितना, मेरी तो किस्मत फूट गई, तुमसे शादी हो गई। मैं स्ट्रेट साइंस से और कुरान से बात बता रहा हूँ कि आदमी के ना हालत के ऊपर उसको बेशक आप क्रिटिसाइज करें, ठीक करें, मगर उसके हालात पे मत कभी करें। हालात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, हालत का जिम्मा आदमी को दिया हुआ है। इज एब्सोल्युटली टोटली 100% अल्लाह ताला ने फलसफा ये दिया है कि माल मैं तुझे दे रहा हूं, सेहत मैं तुझे दे रहा हूं, इज्जत मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। गीबत टॉप गुनाहों में से एक है, एक्चुअली टॉप 5 गुनाहों में से एक है लिटरली गीबत। और तोहमत ऐसा गुनाह है जो गीबत की भी धज्जियां उड़ा दे। और तोहमत का भी पीक क्या है कि किसी औरत पे ज़िना की तोहमत लगा दी जाए। Why do a nikah? कि ये चंद बोल अगर हम ना बोलें, बाकी हम सब कुछ वो कर लें, आखिर we are not harming anybody and we're just trying to get to know each other. लव का मतलब हम सबको पता है, और वो माँ ने बच्चे के लिए करके दिखाया है, बाप ने बच्चों के लिए करके दिखाया, और वो ट्रू लवर्स ने करके दिखाया है। ट्रू लवर्स ने जान दी है एक दूसरे के लिए कि विदाउट I'm gonna push you out of the road and come in front of the bus myself to without a blink of an eye। ठीक है, मगर अगर वेस्टेड इंटरेस्ट रखे हुए कि आई एम हंग्री फॉर आई लव यू टू, अदरवाइज यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना लव यू, सो यू डोंट इवन लव मी फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, सो अशरफुल मखलूकात तो बहुत ऊपर की चीज है। हम तो भेड़ियों के लेवल से भी नीचे जा गए हैं कि मेरा 4 कनाल का घर हो, उसके अलावा पूरा का पूरा लाहौर या पूरा कराची ना जो मर्जी होता रहे, मेरे घर पे कुछ मसला नहीं है, मेरी बीवी बच गई है, मेरे बच्चे बच गए तो खैर है, जिसके मर्जी बच्चे को गोली लग रही है, जो मर्जी लड़की रेप हो रही है, ये अशरफुल मखलूकात नहीं, ये तो एक आम जानवर भी हंसे पे गया, तुम इतने गिर गए हो। So shall we begin with बिस्मिल्लाह करें सर, बिस्मिल्लाह। जो आप हदीस का कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि सोसाइटी की फ्लरिशमेंट जो है that is centered around a woman's security. Let's talk about that. Not just flourishment, but the identification of the right culture. उसकी जो डिटर्मिनेशन है ना, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि एक वक्त आएगा कि हिरा से औरतें चलेंगी और काबे का तवाफ के लिए निकलेंगी, काबे तक आएंगी और उनको अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। इस हदीस की ये पूरी लंबी हदीस है जिसमें पहले नबी इस्लाम ने पूरी तरीके से नक्शा बताया कि एक वक्त ऐसा था कि एक बंदे को बगैर किसी वजह के पकड़ लेते थे और उसको लोहे की कंघियों से उसकी स्किन उतार देते थे, उसको पता भी नहीं होता था क्राइम क्या है। आई मीन इट वाज एट दैट बारबेरिक। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में सिविलाइजेशन की पीक बताई प्रोसेस ने कि बारबेरियनिज्म एक तरफ इस तरह का था, बट देयर विल कम अ टाइम व्हेन पीपल आर गोइंग टू यू विल हैव टू रेजरेक्ट योरसेल्फ इनटू दैट सेंस ऑफ सोसाइटी कि जिसमें आपने कैसे वो बैरोमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है उन लोगों की सिविलिटी का, उन बंदों की सेंस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस का। जस्टिस ही है ना, अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा, जस्टिस की इंडिकेशन है कि जी जस्टिस है ना कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूं तो मुझे किसी का डर नहीं। फिर प्रोसेस हमने कहा कि एक टाइम पे यमन से एक लड़की निकलेगी अपने सामान के साथ और ट्रैवल करती हुई हजरमूत तक जाएगी, एंड दैट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हिच मींस डे एंड नाइट कवर, और उसके सामान उसके साथ होगा और वो अकेली ट्रैवल करेगी और उसको अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा, विच मीन्स कि इस लेवल पे आप लोग सिविल हो जाएंगे, इस लेवल पे आपने रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना है। नाउ स्कॉलर्स हैव कमेंटेड ऑन दिस कि ये ईसा जब वापस आएंगे ना सेकंड कमिंग, उस वक्त का टाइम होगा। ओके उस वक्त का टाइम ले लें, तो इसका मतलब है कि जब इस्लाम पूरी तरीके से निजाम के अंदर आ जाएगा तो एक लड़की पूरी तरीके से सिक्योर होगी। जो मेरे पास जितनी भी डिबेट है ना स्कॉलर्स की जिसमें वो खैर मैं उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा अभी, बट योर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि सोसाइटी को मेजर कैसे करें। सोसाइटी को मेजर फिर उसके वनरेबिलिटी टू इट्स सिटीजन के साथ करेंगे। अगर सिटीजन वनरेबल हैं और बाहर निकलने का डर लग रहा है या फिर उनको डर है कि कोई जबरदस्ती कर लेगा, तो आप उस लड़की के इंडिकेटर को प्रोफेसर सल्लम के थ्रू देखें कि एक लड़की अगर अपने सामान के साथ ट्रैवल करती हुई जाती है और उसको किसी का नहीं डर होता सिवाय अल्लाह के कि मैं खुद कोई गलत काम ना करूं, इसका मतलब ये होता है, अल्लाह का डर का मतलब ये होता है कि जब तक मैं खुद कोई क्राइम नहीं कमिट करती मुझे कोई पनिशमेंट नहीं कर, मुझे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ओके, सो अल्लाह का डर का ये साइकोलॉजी समझ लें कि अल्लाह का डर तो होगा उसको कि यार मैं किसी पे मैं ज्यादती ना करूं, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, शी कैन कमिट सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन, या फिर वो खुद किसी और को
Yeah, and she will travel that long of a distance, and nothing is going to harm her. No one can harm her because she's secured by the people around her, men and women all, and there will be no tag on her. उसकी रेपुटेशन डैमेज नहीं होगी कि हाँ ये कौन औरत है, कोई नहीं उसको घूर रहा होगा क्या है कौन जा रहा है, कोई नहीं उसको जबरदस्ती करेगा या छीन लेगा माल, उसको कोई डर ही नहीं होगा. सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थर्मामीटर. कहीं पे मैं आपको वो उसी पॉइंट पे मैं लाना चाहती हूँ कि a woman traveling alone, and I'm surprised to hear this hadith कि Prophet ﷺ ने कहा है, and here we have this notion that औरत जो घर से अकेली निकलती है, चाहे थोड़ी ही डिस्टेंस में जा रही है, वो तो अव्वल तो उसका किरदार ही मशकूक है, राइट. सो आम तौर पे कि इसका भाई बेगैरत, इसका खाविंद बेगैरत, इसका बाप बेगैरत. लेट्स लुक एट ऑल्सो कि अब दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है. गर्ल्स आर बिकमिंग रियली अवेयर, इवन लिविंग इन पाकिस्तान दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ राइट्स women have elsewhere. For sometimes you have to travel for studies, sometimes you have to travel for work also. And a lot of the opinions that I hear from very conservative people is कि ये चीज पसंद नहीं की गई इस्लाम में कि औरत अकेली क्यों ट्रैवल करे, ये उसकी फैमिली के मर्दों के बेगैरत होने की निशानी है. Is that true? Yeah, well, I'll tell you, there are two things here. गैरत का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ट्रिगर करना ही एक कल्चरल साइकोलॉजी है हमारी. इस्लाम ऐसे नहीं, इस्लाम में गैरत का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है. वो आप पूछेंगी तो मैं बता दूंगा. यहाँ पे इस्लाम ने गैरत नहीं ट्रिगर कराई भी किसी भी मर्द की. जब भी औरत के अकेले ट्रैवल की बात आएगी तो देखिए दो चीजें यहाँ पे समझ लें. एक तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि औरत को ट्रैवल करना चाहिए अकेले, ठीक है, या ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर वो अकेले नहीं ट्रैवल करी तो गुनाह कर रही है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हमें ट्रैवल ऑफ द वुमन या सिक्योरिटी ऑफ द वुमन के पीछे जो मेजर्स देखने हैं ना, वो सिक्योरिटी ऑफ द मैन के भी देखने हैं. बाय द वे वो एक ही हैं कि भाई सोसाइटी में किस लेवल की बारबेरिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, समझ रही, क्या जोर जबरदस्ती हो सकती है, क्या जुल्म हो सकता है किसी पे. तो वो तो इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा, स्कैंडिनेविया इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन to create the safest cities. नॉर्वे की इस वक्त एक शहर है इस वक्त रेटेड टू बी द सेफेस्ट सिटी. स्वीडन के 2 शहर हैं जो इस लड़ाई में है. आई नो डेनमार्क के अंदर ये एक एनवायरनमेंट है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट. सो इस लेवल की एक कंपटीशन चल रहा है. इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई नो अमेरिका में तो आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, यू हैव, न्यूयॉर्क में खास इलाके हैं, आप 6 बजे के बाद नहीं एंटर हो सकते उन इलाकों में. जी मर्द, स्पेशली मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ. टोरंटो का एक खास एक क्या कई इलाके जो कि आदमी, मैं एंड आई एम नॉट अ petite little man, जिसको कोई भी आके पकड़ के इधर उधर ले जाएगा, बट इट्स अ नो गो जोन. सो मेनी नो गो जोन्स. सो जब आपको पता हो कि हालात ऐसे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्सन. यहाँ पे गैरत नहीं ट्रिगर हो रही, यहाँ पे एक्चुअली एक सेंस ट्रिगर हो रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप अपने बच्चों को कितने रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं. आप उनको इस रिस्क में तो नहीं डाल रहे कि आप उनको जो है ना खतरे में डाल दें. लड़की के ऊपर ज़ाहिर है लड़के पे एक खतरा है तो लड़की पे कॉमन सेंस है 2 खतरे हैं. आई एम नॉट गोना खुद ऑस्ट्रिच की तरह तो नहीं सर दबा के बैठ सके मेरा बेटा और मेरी बेटी अलग अलग. मैं उस बात पे आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन ये मैं जिस तरफ जाना चाह रही हूँ कि एक तो कॉमन सेंस है, राइट. देयर इज कॉमन सेंस के इफ यू आर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि इवन सिंस माय डॉटर इज रेज्ड इन अमेरिका, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डोंट अलाउ हर टू डू इन पाकिस्तान, इवन दो शी हैड दोज फ्रीडम्स इन अमेरिका. I don't allow her to do those in Pakistan simply because वो अभी पाकिस्तान को उस तरह से perhaps ना समझी हो. So I get scared. और यहाँ पे rule of law, or say for the safety and security of women, is completely different, almost non-existent, I would say, compared to Dallas, which is far safer than New York. कि लेकिन ये जो the points that I wanted to discuss with you, कि if let's say that a woman is secure enough, कि आपने ये देख लिया, इंश्योर कर लिया कि where she is going, आपकी बेटी है वो बाहर पढ़ने जा रही है, या आपकी वाइफ है and she has to travel for work, then it's okay because she's safe. As long as her safety is ensured, it should not reflect on her culture, correct? On her character.
Oh no, no way के कैरेक्टर के ऊपर तो तब भी नहीं है कि आई होप नॉट कि कोई बंदा ये भी कह रहा हो कि लड़की मतलब ये जुमला पूरा सुनिएगा कि अगर लड़की बाहर जा रही है अकेले तो सिक्योरिटी के अलावा कैरेक्टर में उसके मसला है, और मैं इस्लाम से कोई रेफरेंस दे देता हूँ, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस्लाम में तो अकेले ट्रैवल करने की वजह से कैरेक्टर के ऊपर टार्निश कर दिया जाए किसी को। अगर कोई लड़की नाउज बिल्ला कैरेक्टर खराब, मतलब शी इज एक्चुअली कमिटिंग दैट काइंड ऑफ अ सिन, तब भी इस्लाम में मान्यता है कि उसके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट अपोजिंग फिलॉसफी है ना किसी भी एक आदमी की, औरत की, कि जो औरत को नाउज़बिल्ला टैग करे कि इसका कैरेक्टर में इशू है। कैरेक्टर का मतलब है शी इज कमिटिंग एडल्टरी, सिंपल, लेट्स जस्ट से इट। सो या शी हैज इंक्लिनेशन टू डू दैट। तो वो तो इस्लाम की उस ना सिर्फ एसेंस के बल्कि रूलिंग के और सेफ कीपिंग की जो रूल्स है ना, जो एक्स्ट्रा मेजर इंसुलेटर लगाए हुए इस्लाम ने, कि आपने उस तरफ भी नहीं जाना, मतलब इतना इज्तनाब करना है कि उस रेल्म में भी नहीं जुड़ना। क्योंकि आपने मुझे बहुत सख्त वर्ड्स में अभी बताया जो अल्लाह ताला ने जितनी सख्ती उस पे लगाई हुई है। बिकॉज हियर इज माय एक्सपीरियंस जो मैं आपसे कह रही थी कि औरत पाकिस्तान की, इंडिया की, आई गेस बांग्लादेश ऑल्सो, बहुत ब्लैकमेल होती है कैरेक्टर के नाम पे। बचपन से उसको चीजें बताई जाती हैं, कैरेक्टर इज दिस, तुम्हारा कैरेक्टर ये है तुम्हारा, और ये इस तरह की चीजें कि कैरेक्टर वो शीशा है जिसमें एक दफा दरार आ जाए तो वो कभी दोबारा ठीक नहीं होता। मीनिंग कि अगर तुम बदनाम हो गई तो वो फिर कभी भी वो धुल नहीं सकती चीज। और थ्रू हर फॉल्ट और नॉट, थ्रू रेगुलर एक्टिविटीज, कहीं किसी जगह पे जाना है, भाई के साथ जाओ, यानी ना महरम, आप सॉरी, महरम के बगैर बाहर ही ना जाओ। कितनी ज्यादा चीजें जो रिस्ट्रिक्शंस औरत के ऊपर बचपन से लगती हैं, जो कि वो ले लेके चलती है बिकॉज दैट्स ऑल शी नोज। And then so chaperone, she's always chaperone, which I can see some benefits also, of course, living now, seeing Pakistani culture. वो बचा के अपने उस कैरेक्टर के शीशे को कि कहीं इसमें कोई दरार ना आ जाए, और वो इवेंचुअली इसी के ऊपर ब्लैकमेल होते होते चाहे बुरी मैरिज के साथ भी पुटअप करे, अब्यूसिव खाविंद के साथ भी पुटअप करे, फाइनल जो वेपन होता है ससुराल के पास या खाविंद के पास जब तंग आ जाती है या वो अपने फाइट करती है राइट्स के लिए, वो इसी को वेपनाइज करते हैं। और मैं आपको ब्रीफली एग्जांपल इसका ये दूंगी बिकॉज व्हेन आई वाज इन डैलस आई यूज्ड टू वॉलंटियर for domestic violence victims, so I would go to court with them and you know things like that. मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां हजरत की, और 5 वक्त के नमाजी मेहराब भी पड़ा हुआ है, और तलाक हो रही है बिकॉज ऑफ अब्यूज, एंड फौरन बीवी के कि जी क्यों तलाक हो रही है। एंड टेक्सास इज बेसिकली अ नो फॉल्ट स्टेट, व्हिच मींस के जस्ट बिकॉज यू कैन प्रूव अडल्ट्री you are not going to get a bigger division of property, you're not going to get that, it's community property state. So फिर भी औरत के कैरेक्टर की धज्जियां कोर्ट में जरूर वो उड़ाते थे। और आप यकीन करें, क्योंकि मैं वॉलंटियर कर रही थी तो a lot of attorneys became my friends and they would tell me that Texas judges, because Texas is a pro-woman state, family courts में, तो Texas judges hate Muslim husbands because these guys will invariably, first of all, they are proven to be, you know, they would be proven to be wife beaters, unke paas evidence hoga, and the husband is going to bring up character issues around the wife without any proof because he's used to, mentally wo mujhe yehi kehte the ki aisa kyun karte, maine kaha because he's used to it from his culture कि मैंने अगर बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी वो हरफे आखिर होगा, और वो औरत मर जाती है इस पे। वो बेचारी अमेरिका में भी मरती थी रो रो के बिकॉज उनकी मेंटालिटी वही थी। So why is it साहिल कि हम अपनी ये चीज भूल गए कि अल्लाह का फरमान क्या। एक तो ये कि आप इसमें बताएं, शेयर विद मी कि क्या है इस्लाम इतनी क्या सख्ती से बात कहता है रिगार्डिंग अ वुमन्स कैरेक्टर, what is the damage that happens when that kind of behavior is done, and what does it say about the man who is doing it? रूलिंग तो खैर मैं आपको जनरल सेंस में बता देता हूँ, ताकि थोड़ी टेक्निकल भी बता देता हूँ ताकि लोग आपको पता चले कि अगर एक बंदे की ग्रेस जो है ना वो जीरो है, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, चाहे दाढ़ी ना भी हो। Ironically, what you given me is a study from Texas where we have, you know that vest that those cowboys wear,
You know, the biggest brand for those vests is the wife beater. That's the name of the company, the wife beater. We call it the wife beater in Toronto. You know that, right? It's called Well, the wife. the Yeah. rednecks are, तो redneck behavior इनका भी है. I know, yeah. इनका सबसे ज्यादा. किसी मुसलमान मौलवी ने अपनी बीवी को इतना नहीं मारा. ये तो ब्रूस टू डेथ के केसेस हैं इनकी, और ये मुसलमान मर्दों को कह रहे हैं. बट आई गेट इट बिकॉज मुसलमान मर्द से ना एक्सपेक्ट, दाढ़ी वाले से, चाहे वो एमिश वहां का एमिश ही क्यों ना हो, उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार तू ये काम नहीं करेगा. जब वो करता है ना तो वो ज्यादा अनंसिएट हो जाता है, ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि यार तेरे पे क्या असर हुआ है दीन का, कि तेरे बच्चों की माँ है और तूने उसको भरे मजमे में तूने उसको जानी कह दिया. लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वुड डू दैट? Without any proof. Or even if he had proof, grace of the man would be कि यार मैं पर्दा रखूं, इस्लाम ने ये हुक्म दिया हुआ है. ठीक है. आप वो बच्चों को छीनने के लिए अगर वो कोर्ट में कह रहा है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसके भी 100 तरीके होते हैं. मैंने देखे हैं वो केसेस, मेरे इतने सारे केस स्टडीज मेरे सामने हैं कि जिसमें आदमी ने कहा यार सारा कुछ कर लेंगे, बच्चे ले लो, मगर इसमें औरत को डैमेज नहीं होने दूंगा. वो भी तो मुसलमान ही थे, मगर, और क्वाइट फ्रैंकली ये ग्रेस की बात है. एरम, ये बहुत रेयर है पाकिस्तानी कल्चर में कि ग्रेस माँ बाप अपने बेटों में डालें कि भाई इस औरत को सब कुछ कर देना. इस्लाम मुसलमान होने का तेरा तकाजा है कि इस पे ये वाला इल्जाम ना लगा दें. ये इतना गंदा गुनाह है, ये इतना गंदा गुनाह है. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. उमर खत्ताब के पास एक बंदा आया और उसने गारंटी दे दी, गवाही दे दी कि मैं इस औरत को जानता हूँ, ये जानिया है. तो प्रोफेसर उमर खत्ताब ने कहा कि तूने क्या किया है, व्हाई वुड यू डू दैट, नाउ ब्रिंग मी 4 विटनेसेस. ही सेड ओके आई एम गोना ब्रिंग, शी इज आदी है. खैर वो उस बंदे ने जिस तरीके से भी स्पाई करने की कोशिश की, करके ले आया. अगले दिन कहता कि ये ले जी 4 गवाह. और तुमने कहा हाँ, बोला बताओ 4 गवाह. एक बंदे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से, चौथे ने क्या कहा, कहता आई एम नॉट सो श्योर वेदर इट वाज हर और नॉट. मतलब ये पढ़ने वाले कारी को पता था कि वाकई में कि वो औरत जानी है. ठीक है. मगर चौथे की गवाही में उसने कहा मैं आई कैन नॉट स्वेयर अपॉन अल्लाह कि हाँ मैंने वही औरत थी. आई कुडंट, इट वाज नॉट लाइक वी आर लुकिंग एट हर राइट इन हर फेस. तो इन चारों को वही सजा मिली जो जना की सजा ये क्लेम कर रहे थे औरत को मिलेगी. और फिर उस औरत को ना सिर्फ एग्जॉनरेट किया गया, उनका नाम छुपा दिया गया कि भाई इस औरत का नाम ना कोई डिस्कस करे. इतना बड़ा गुनाह है ये कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाए. इस्लाम में इससे ज्यादा सेंसिटिव बहुत कम मामला आते हैं कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाए. मतलब सोचें जितनी भी हदीस मिली हैं वो औरत के ऊपर इल्जाम लगाने के खिलाफ मिली हैं कि ये ना कर देना. वो हदीस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाने की नहीं है जितना औरत के ऊपर इल्जाम लगाने की थी. इतनी सिक्योरिटी एक आदमी की ग्रेस में डालता है इस्लाम कि जो कुछ मर्जी हो जाए औरत पे ना हमला, दस्त दराजी ना करें, ये वाला हमला ना कर दें, इधर ना हाथ डाल दें कि किसी औरत को तू ये वाली इल्जाम लगाए. मगर आदमी क्या, पेरेंटिंग की बात है ना सारी. लड़कियां भी जितना इल्जाम लगाती हैं दूसरी लड़की के ऊपर, गारंटी दे रही होती है लिटरली. आंटियां बड़ी बड़ी उम्र रसीदा छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके से मोहल्ले में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में टैग किया होता है. और वो खबरें ऐसे फैलती हैं कि मतलब गीबत टॉप गुनाहों में से एक है, एक्चुअली टॉप 5 गुनाहों में से एक है लिटरली गीबत. और तोहमत ऐसा गुनाह है जो गीबत की भी धज्जियां उड़ा दे. और तोहमत का भी पीक क्या है कि किसी औरत पे ज़िना की तोहमत लगा दी जाए. तोहमत इससे गंदी नहीं हो सकती. और हमने इसको सबसे इजी टू अटर, सबसे पहला गो टू वेपन क्या मेरा, लड़की पे इल्जाम लगा दूं. ठीक है. सो इट्स अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ अ मुस्लिम. आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को डाउन करना है, उसको भी इसी किस्म की वीडियो वायरल कर दें. टेरेबल. बिल्कुल. तो इट्स देखें जो कुछ मर्जी हो जाए, इस्लाम का वतीरा ये है कि अगर तुम्हें पता भी चल गया है तो खुदा का वास्ता बताना मत किसी को. नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया और कहता मेरी बीवी ने पूछवाया कि अल्लाह से पूछे कि मेरी कोई बचत है, मैं कोई अल्लाह के करीब हूँ, व्हाट इज इट. आपके पास जिब्राइल अमीन आते रहते हैं, मुझे मेरा पता करना है. प्रोफेसर ने कहा जाओ मैं देखता हूँ कि if it is going to happen or not. Next day the man came in and he said yes I asked and your wife is a woman of heaven. तेरी बीवी जन्नती है. उस औरत ने जब ये खुशखबरी सुनी तो आउट ऑफ हर यूफोरिया शी सेड मगर मेरे से तो जना हुआ है. Oh God. वो हस्बैंड भागता हुआ आया प्रोफेसर के पास, उसने कहा कि वो तो कह रही है कि मेरे जना हुआ है. तो प्रोफेसर ने कहा कि उससे कहो कि अब वो दोस्ती है. विटनेस बना दिया ना कि तुम क्यों. देखें ये इस हदीस की एसेंस समझें आप
कि आपने ये वाले मामले को छुपाना है, जो कुछ मर्जी हो जाए इस औरत को किसी भी लेवल पे मसले में ना डाल देना। इसका मैं आप थोड़ा सा टेक्निकल वर्जन आपको दे देता हूं। टेक्निकल वर्जन ये है कि एक कुरान पाक में क्लियर रूलिंग है कि जानी की शादी जानी से होगी, ठीक है, रूलिंग है। इमाम शाफी ने इसके ऊपर पूरा का पूरा, इमाम हम्बल ने तो फतवा सादर कर दिया कि ये रूल है बस। अब और एक पाक आदमी की पाक आदमी औरत से शादी होगी। अ वर्जिन विल मैरी अ वर्जिन, ये कुरान की आयत सुना रहा हूं। अ वर्जिन विल मैरी अ वर्जिन एंड ए अडल्टरर विल मैरी एन अडल्टरस। और अगर किसी अडल्टर ने शादी करनी है तो किसी मुशरिक औरत से शादी करे, मुसलमान औरत के तू काबिल नहीं है। इतनी हाई रिगार्ड है इस्लाम में औरत का कि चल तू तो हमारी लिस्ट से ही आउट हो गया। अब इसके ऊपर जब डिस्कशन एंड डिबेट हुई है ना, तो बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के आर्ग्यूमेंट्स इसके ऊपर कि एक लड़की या लड़का कैसे पता चलेगा एक जानी है। You know, it's a crime that only two people committed. In certain Arab countries, they conduct a procedure No, on women. that's not how it works. वो तो खैर जहालत है उनकी ना, वो छोड़ दे उनको। इस्लाम ने तो ऐसी कोई रूलिंग नहीं बताई कि यू टेस्ट इट। नो, इस्लाम ने एक ही टेस्ट बताया हुआ है कि उर्फ बोलते हैं इसको, कि अगर कोई बंदा उर्फ में जानी मशहूर हो गया, इतना है कि सबको पता चल गया है, या फिर औरत, तो फिर वो उससे आप एक कुंवारा आदमी या कुंवारी औरत शादी नहीं कर सकती। ये टेक्निकलिटी है इसके पीछे। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले किसी पे हम तोहमत लगाते हैं नौज़बिल्ला, उसको हम डिस्क्वालीफाई कर होते हैं फ्रॉम द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अब वो किसी से शादी नहीं कर सकता या कर सकती। What about मुतलका या तलाक याफ्ता? वो तो Those are also as honorable as anybody else है ना। No, what I'm saying is that if it's let's say a man who is known as Urf Zani, but the woman is divorced, or some woman is divorced, is he वही तो allowed to कह रहा marry her हूँ। because No, of she's course not a not. virgin? She's Okay. वो ये तो Considered as pure as okay. she's वो as उसके pure लिए as allowed anybody नहीं है। else। हाँ, उसने अल्लाह के हुक्म से शादी की हुई है, उसने तो सवाब कमाया हुआ शादी करके, उसने बच्चे पैदा किए तो और ऊपर के रैंक पे चली गई। यहाँ पे मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि there are many times people approach me and they ask me कि especially women who have already been through a divorce and then they want to remarry and they're scared। एक दफा बैड हादसा हो गया हो तो कुछ डर लगता है। और अभी आपने और मैंने उस टॉपिक पे भी बात करनी है कि किस तरह से एक मैन को क्वालिफाई, हाउ डू यू क्वालिफाई अ मैन दैट ही इज अ गुड मैन, वो अभी साइड पे रखते हैं। तो वो डरी होती है कि भाई मुझसे दोबारा कहीं, आई होप आई डोंट चूज अ रॉन्ग गाय, अब मेरे बच्चे भी हैं, आई कैंट डू दिस अगेन। सो द नेचुरल, दिस इज अ वेरी प्रिवेलिंग concept and I have a really hard time convincing women because मर्द तो मुझसे ये सवाल नहीं पूछते कि now the prevalent feeling is that when it is mutually consensual and you really deeply care for each other and you have sincerity for each other, you're going to help each other out, आप एक दूसरे के काम भी आएंगे, ये है वो है, he can be my rock, whatever, and you also kind of are aware that God is a witness to your relationship and you're mutually exclusive. So why do a nikah? कि ये चंद बोल अगर हम ना बोलें, और ये मैं आपको उनकी पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, फिर मैं आपको अपना जवाब भी बताऊंगी कि वो हम ना बोलें, बाकी हम सब कुछ वो कर लें, आखिर we are not harming anybody and we're just trying to get to know each other. ये बहुत प्रेवलेंट है इस वक्त। और इसकी अगर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखो ये जना है और गुनाह कबीरा है, that's not convincing enough for them. Are you talking about two single people or two divorced people doing it? No, I'm talking about of course a woman who has been through a mishap, so she's divorced. Yeah. And then there's all kinds of honestly samples where they're even doing it with a single guy. Let's just bifurcate this. There are two people. I mean, let's just take the extramarital affairs separately, because in this case, let's just isolate this as a case. Yeah, I know. So there's a divorced woman or even a single woman, and they're just committing adultery in the name of consensual. We're not harming anybody. That's what you're saying, right? Fornication, not adultery nahi, but adultery is when you're married, when you are married, so you're
that. Yeah, I know what you mean. Sorry. Yeah. So what you're saying is that, okay, what's the question? Where is the harm in that, or why is it wrong? Why is it? Yeah. What would you give to them as a psychologist, let's say, as a Muslim scholar? Because this is in the younger generation, especially, ये notion बहुत आम हो गई है कि जो इस्लाम बात कर रहा है वो दकियानूसी बात है. कुछ लोग ये कहते हैं कि जी yeah, because it was supposed to protect the woman, that's why a man was supposed to do the nikah. But if a woman is already divorced, let's say she has a business, she's successful, वो अपनी उसमें independent है, वो कहती है मुझे मर्द की protection की जरूरत ही नहीं है. So if I'm having this consensual relationship with a guy, what is wrong with it? I think in the eyes of Allah, I'm okay. Okay. That's what they say. I don't get how human beings, well, I get it now because I understand. Rationalize how human beings No, rationalize. it's not rationalized. It's how do we generate the guts to think and speak on behalf of Allah Azza wa Jal? That's the only crime they're committing. बाकी के सारा तो आउटपुट्स हैं कि हाँ अल्लाह ने तो इस वजह से ज़ना हराम किया था, अल्लाह ने तो इस वजह से ये गुनाह हराम किया था, अल्लाह ने बताया है किस वजह से हराम किया था. अल्लाह ने इन द आईज ऑफ अल्लाह तो मैं गुनाह नहीं कर, इन द आईज ऑफ अल्लाह कैसे, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह नहीं आपको समझ आ रहे, इन द आईज ऑफ अल्लाह आपको नजर आ रही है, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ने लिखी है वो किताब. वो जब अल्लाह का लफ्ज बोलेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने लिख के बता दिया है, और किस तरह बताएं अल्लाह ताला. तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से कहा था कि दिस इज शिर्क के बाद जना को रखा गया है, इस लेवल के ऊपर ये मसला है, और इसकी साइंस भी अब हमें पता है. Now I'm going to talk to all the women for just 1 minute, and I'm going to tell you that even if you are thinking, you know what, you're going to look for sincerity, and if this guy was sincere, that's the last thing he would have done to you. Yes, agreed. Last thing, he would never ever do this to you. The only thing that if you want to test a man's sincerity, this is one of the riskiest but the most authentic indicator कि वो बंदा आप पे इस डिपार्टमेंट में रीच करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं. If he's doing it, absolute black and white, as clear as daylight true हो गया कि sincerity is out of the table. It has left the room. He is not doing nikah and actually Yeah. the act. नहीं, आप कर रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, और अल्लाह का नाम लेना फिर बंद कर देना. पहले तो यहाँ पे तो ये एरर है कि आप अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं भाई. अल्लाह की नजर में अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने एक ही किताब लिखी है, अल्लाह ने उसमें बता दिया. मैं आपसे इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि जाहिर है जो मुझे कांटेक्ट करती हैं, दे आर पाकिस्तानीज और एक्सपैट्स, उनके डीएनए में अभी भी वो गिल्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, वो गिल्ट जो है ना, वो साइकोलॉजी अल्लाह के साथ भी कोई ना कोई इक्वेशन अपनी दुरुस्त करना चाह रही होती हैं. और because you know what, they're not evil people, huh? So they want to actually justify, and they're lonely and they're hurt and they're trying to figure out a way how to make things work. और मेरे लिए उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है एडवाइस करना, because मैं कह तो यही, obviously I understand the spiritual ramifications of being in a relationship which is not under the protection of nikah, but I also understand कि ये वहां बैठी हुई है और अकेली है, lonely है, और अब मैं आपको अपना तरीका बताऊं. मैंने 1-2 लोगों के साथ जो the advice I gave them, क्योंकि इनवेरिएबली वो गिल्ट की वजह से ना अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो गई होती हैं. कोई देयर इज नो, दे फील टू गिल्टी कि अल्लाह मेरे तरफ देखेगा भी क्यों. द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज कि एक दिल से जाके उसके सामने सजदा करके रो के तौबा करे, एंड do not move from the janamaz until you feel that connection with Allah Ta'ala, and then Allah Ta'ala will guide you to the right decision. And here are my 2 cents, and then I give them my 2 cents कि बंदा sincere नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ, मर्द जब तक commit नहीं करता, जो मर्द सच्चा है मोहब्बत में, वो आपको अपनाएगा, बाकी सब लफाजी है. Everything else is just beautiful word. मैं ना ये अपनाने वाले लफ्ज को ना, ये इंडिया से आया हुआ है. अच्छा चलिए, अपनाना नहीं, निकाह करेगा आपको. नहीं, निकाह भी नहीं, निकाह तो चलें, वो तो एक प्रोसेस है ना. वो लफ्ज जो है ना, वो पकड़ लेना, हम लड़कियों को दे दें, बच्चियों को दे दें. वो लफ्ज अल्लाह ताला ने मैन साइकोलॉजी के अंदर खुद इंस्टॉल किया हुआ है. वो है इंडिकेटर ऑफ सिंसेरिटी, याद रखिएगा. वो अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफत है जो कि आदमी को दी हुई है.
ठीक है, दैट्स इनसाइड द साइको, साइंस भी देख रही है, वो साइंस भी इसी तरीके से मेजर करती है। मैन साइकोलॉजी के अंदर वो अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो वो आदमी नहीं है। और प्रोटेक्टर ये नहीं होता कि वो आपको सोशल और फाइनेंशियल, he is going to protect your grace before he protects your body. Yes. He protects your grace. और अगर आपने चेक करना हो तो उसे कह देना, यार आप okay, you know what, let's just see whether you are the way you are with me with your daughter or your wife or your mother. No, he is going to be totally protective there. वहां पे अल्लाह की सिफत पूरी कर रहा है, मगर अपनी इस रिलेशनशिप में आके लड़की की ग्रेस इस खैर है यार, you know what, she loves me, I love her. That's not how it works, buddy. You are actually compromising on that sense which is innate. It is black and white, a black and white truth कि अगर तू प्रोटेक्टर है तो तू फिर इस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, दिस इज व्हाट इस्लाम ने इसको हार्नेस करके इसको लाउड स्पीकर दिया है कि आदमी को प्रोटेक्टर के तौर पे दुनिया में उसको जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ये कव्वाम का लफ्ज है कि तुम दुनिया में प्रोटेक्टर हो, यू आर अपनी किसी एक जानने वाली खातून या जिसके साथ भी अपने कंसेक्चुअल रिलेशनशिप को छोड़ें, इलाके के जितनी भी खवातीन हैं उसको भी तू प्रोटेक्ट करेगा। you are the policeman, you are the DPO of that area. बाकी की बच्चियां भी तेरी वजह से महफूज हो रही हैं, और तू एक लड़की को किसी भी वजह से प्रेडेटर बना हुआ उसका in the guise of love, in the guise of sincerity. Sorry, that's the last thing that you have. If you were sincere with her, you would have been right off the bat. सबसे पहले उसको कन्विंस करता, if you were in so much love, कि convince her कि यार तेरी loneliness का इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुझे emotional closure मिला जाए। physical closure से emotional loneliness नहीं खत्म होती। ये तो 18 साल की कार्डेशियंस को समझ आ गई थी, इनको पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं समझ आ रही कि you think sex is going to solve your problem of loneliness? Absolutely not. जो बना रहे हो ना, basically मैं यही कहती हूँ, he's using you, he's basically using you. Yeah, he knows exactly what he's doing. नहीं, मैं उधर भी चला जाता हूँ। कई दफा ना लड़कों को they are dumb enough to be that kind of predators, which they are convincing themselves that, oh, you know what, I am too sincere with her. Who the hell are you, Sahil Adeem, to tell me if I'm sincere with her? I am just talking to you कि आप अल्लाह अल्लाह ना करें। फिर आपने कोई नई डेफिनेशन निकाल ली है सिंसेरिटी की, तो किसी और किताब से लेके आए। अल्लाह की किताब में डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। If you want to protect a woman, go marry her. अपनी बहन के साथ तो तू वाले काम नहीं अलाउ करेगा कि जो इस लड़की के साथ अलाउ करवा रहा है। And that's what I tell those women कि देखो, okay, अगर फर्ज करो कि what if this doesn't work out? I said, well then get divorced. Yeah. उसकी अल्लाह ने कोई आरती रखी हुई है, फिर तलाक, तो मैं कहा so what? So what? At least तुम ये देखो, इतनी हमारी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है साहिल कि हम तलाक को अवॉइड करने के लिए 100 दफा जना इज ओके, तलाक ना हो, क्योंकि निकाह करेंगे तो कहीं तलाक ना हो जाए, लिहाजा जना इज बेटर। So I'm going to drop this subject because I know आपने इस वक्त एक और चीज मेंशन की है which you really wanted to talk about, which was love. What exactly is love? The psychology of love, the sacrifice associated with love. No, not just associated. याद रखिएगा psychology. मैं आपको ना मशीन बताता हूँ. Let me just keep this two parallels alive in this whole discussion. एक अल्लाह ताला ने जो मशीन बनाई है, तो अल्लाह ताला ने उसका मैनुअल दे दिया हमें, ओके और एक साइंस है जो कि पूरी तरह बॉडी को स्टडी कर रही है, माइंड को स्टडी कर रही है इस वक्त, which is the psychology and the neurobiology and the basic biology. वो अब हमारे सामने दोनों realms क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और मुझे न्यूरो में जाने का मकसद भी मेरा ये था और उसमें रहने का मजा भी मेरा यही था कि ये तो सारा, काश ये मुसलमान न्यूरो पहले पढ़ लेते। कुरान पाक की जिसकी सेंस क्रिएट हुई है, एंड आई ओनली स्टडीड द कुरान वो 6 years अंडर ट्यूटलेज, बाकी तो सेल्फ स्टडी होती है आपकी, जिस तरह मेरी है, हर कोई मुस्लिम। मेरी ट्यूटलेज के अंदर उन्होंने मुझे साइंस के वो पर्सपेक्टिव अभी खोल के नहीं बयान किया, क्योंकि दे वर नॉट साइंटिस्ट, दे वर जस्ट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दिस। जब मैं साइंस के अंदर जा रहा था तो आई फाउंड द बिगर आंसर्स कि भाई ये तो अल्लाह ताला ने मशीन का मैनुअल इसी तरीके से बनाया हुआ है। अब आते हैं द डिस्क्रिप्शन कि साइकोलॉजी ऑफ लव क्या है इस्लाम में, क्या साइकोलॉजी में है, या इट्स जस्ट अ फैशन वर्ड जो कि फिल्मों की वजह से है। नो, इट इज इन देयर इन इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लव का लव इस्तेमाल किया हुआ है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने इसको सेंट्रल फिगर बताया हुआ है कि तुम मुसलमान ही नहीं हो जब तुम्हारे अंदर लव ही नहीं है। तो लिटरली हदीस भी बड़ी क्लियर है, आयत भी बड़ी क्लियर है। अब वो कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये जो लव है ना, लव इसका मतलब आसान सा एक ही लफ्ज में बता रहा हूं, लव
ध्यान से बोलना, क्योंकि लव का मतलब कुर्बानी होता है। कैजुअली बोलोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लव का मतलब है कि अपने आप को वक्फ कर, अपना जिस्म का एक खुलिया निकाल के दे दे जिससे तू प्यार करता है। अल्लाह ताला ने कहा कि इसलिए किसी दो चीजों का लव तेरे दिल में रह ही नहीं सकता। अगर यू आर ट्रू लवर, यू आर गोइंग टू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव टू दैट बीइंग। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल से ये लव का रिश्ता रखना। नीचे जितनी भी मखलूक आएगी वो तू इस सेंट्रल कॉन्सेप्ट की वजह से तुझसे बेनिफिट ले रही होगी। यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग यू हैव फॉर द पीपल, बिकॉज तेरा पर्पस जो है ना वो अल्लाह से प्यार है। ठीक है, इसलिए नबी साहब ने कहा तुम में से कोई मुसलमान ही नहीं है जब तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल को अपनी किसी भी चीज से ज्यादा प्यार ना, हिब्बू का लफ्ज है भाई, इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते आप। ये सेंट्रल फिगर है। तो क्या बीवी से नहीं प्यार कर सकता? हम करेंगे, क्योंकि आप अल्लाह ने कहा, कह दिया भाई, इसलिए करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज कि मैं अब सब कुछ कुर्बान करूंगा क्योंकि मैं अल्लाह का पुजारी हूं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। ये असली इश्क, इसको सेंट्रल फिगर ऑफ इस्लाम declared. It's not मैं कुछ सीक्रेट नहीं रिवील कर रहा हूं आपको, everybody knows it, but we don't look at it from the perspective के लव की एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है। अब अगर खुद सोचे अल्लाह ताला गैब में ना होते तो हमें वाकई में रेसिप्रोकेट होती है फीलिंग। अल्लाह ताला ने इस लव को सैक्रिफाइस के एलिमेंट के लिए टेस्ट करने के लिए दुनिया के निजाम के अंदर अपनी इंटरवेंशन बंद की। अल्लाह ताला ने कहा मैं नहीं हूं, ये चाहते हैं कि मैं बादलों के फरिश्तों के पर लगा के बादल पे आके बैठूं उनके सामने, सो दैट दे कैन एक्चुअली कल्मिनेट दैट लिटिल प्रोसेस के यस आई एम हियर, आई कैन सी माय गॉड दैट आई एम इन लव विद। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इस आदम अलैहिस्सलाम को भेजते वक्त उस तमाम औलाद को इस सेंट्रल फिगर के अंदर बता दिया कि इधर तुझे कुर्बानी पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। इफ यू रियली ट्रूली लव मी यू गोना बी बेनिफिटिंग, यू विल हैव टू मेक श्योर कि मैं किस वजह से कर रहा हूं। अब जैसे ही आप वो सेंट्रल पिलर हटाते हैं और किसी आदमी को रख देते हैं या किसी औरत को रख देते हैं कि यू नो व्हाट आई लव यू और आई एम गोना डू एवरीथिंग फॉर यू एंड यू आर माय हस्बैंड और यू आर माय वाइफ, और इवन इफ यू नॉट योर हस्बैंड वाइफ, किसी को भी आप कर रहे हैं, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लव नहीं चेंज कर सकते आप। You cannot be hungry for I love you twos and claiming that you're in love. Okay, that is not love. Because love is a sacrifice. Why are you looking for I love you twos? I love you is a very loaded statement. अगर लोगों को पता हो, क्योंकि इसमें जो hidden contracts हैं, जो hidden expectations हैं, वो इतनी loaded हैं। I love you, which कहा तो 3 हर्फ, बट नाउ इसके साथ 10 और चीजें अटैच्ड हैं। यू नीड टू टेल मी आई लव यू टू, एंड देन यू नीड टू डू दिस दिस एंड दिस, एंड आल्सो इट मींस दैट यू कैन नेवर लव एनीथिंग। That's not that they're not in love. Okay, they're in love. Those are the expectations with these 3 small words. I love you के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनको मैं हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स कहती हूँ। तो उनको ही समझाने की जरूरत है ना कि यार ये लव वाला लफ्ज जो है ना इसको पिटाना बंद कर दो, ये 2 नंबरी है। लव का मतलब हम सबको पता है, और वो माँ ने बच्चे के लिए करके दिखाया है, बाप ने बच्चों के लिए करके दिखाया, और वो ट्रू लवर्स ने करके दिखाया है। ट्रू लवर्स ने जान दिया है एक दूसरे के लिए कि विदाउट आई एम गोना पुश यू आउट ऑफ द रोड एंड कम इन फ्रंट ऑफ द बस माय सेल्फ टू विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, मगर अगर वेस्टेड इंटरेस्ट रखे हुए कि आई एम हंग्री फॉर आई लव यू टू, अदरवाइज यू नो व्हाट आई एम नॉट गोना लव यू, सो यू डोंट इवन लव मी फ्रॉम द बिगिनिंग। लव का मतलब है, मैं इसलिए कह रहा था अल्लाह गैब में है। व्हेन वी ट्रूली लव अल्लाह अज़्ज़ा वजल, we never hear I love you too. Do you know what I'm saying? Sometimes you do. No, we don't really hear it. No, I mean, उसका नहीं, हाँ, हज़रत नहीं, मैं आपको बताऊं, मुसलमान की साइकोलॉजी की ट्रेनिंग मैं अभी कर दूं यहाँ पे सबकी, कि अगर आप अल्लाह से प्यार करते हैं, मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था ना कि आपकी और मेरी पर्सपेक्टिव डिफरेंस ये है कि आप अल्लाह को बेस्ट फ्रेंड कह, यू इन लव विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल, एंड आई टोटली बिलीव इट। हर बंदे की यूनिक एक एंगुलर पर्सपेक्टिव होता है। मेरा तो कॉन्सेप्ट ऑफ लव के बाद I was trained into this concept by a teacher. He was a 91-year-old man when I became under his tutelage, and he was a Muslim scholar, and he told me कि भैया ये लफ्ज ना कैजुअली बोल दें, ये किसी भी, ये सबसर्विएंट लफ्ज है, तुझे ये बिसीज करवाने का लफ्ज है, ये तेरा ईगो क्रैश करने का लफ्ज है, और तू ईगो सिर्फ अल्लाह के आगे क्रैश करेगा। और अगर तूने अल्लाह के आगे ईगो क्रैश कर दिया है तो तूने पहला कदम उठाया, कोई एहसान नहीं किया, अभी लव स्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी तो तूने इतनी कुर्बानी देनी है, मुसीबत पे मुसीबत आएगी और तूने कहना है हाँ ठीक है और दे,
और दे। मैंने इसलिए कहा था पिछले सेशन में कि पता ही तब चलता है जब मुसीबतें आती हैं कि हाँ अल्लाह मुझसे प्यार करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम पे अगर 1 साल तक कोई मुसीबत नहीं आई तो समझ लो अल्लाह तुमसे नाराज है। ओके, नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया कि क़यामत वाले दिन लोग सर जमीन पे पटक रहे होंगे और अपने आप को जख्मी करने के लिए कि दुनिया में मुसीबतें क्यों नहीं दी, आज पता चले मुसीबतों के फायदे। अली बिन अबी तालिब ने कहा कि मोमिन को अल्लाह ताला रिस्पांस देते हैं मुसीबत से कि तेरा ईमान आ गया, ये ले मुसीबत, ताकि दुनिया में तू पूरी तरीके से क्लेंज हो जाए, टेस्ट हो गया, तेरा लव टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा है ना असल में। यहाँ पे लोग कहते हैं अल्लाह ताला के प्यारे हो और मुसीबत में आ रहे हैं। जी अल्लाह के प्यारे ही तो मुसीबत में। इस्लाम की साइकोलॉजी बड़ी क्लियर है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये नैनो सेकंड की भी वैल्यू नहीं है इस अर्थ की, इस लाइफ की, नैनो सेकंड की भी नहीं है कंपेयर टू द रियल लाइफ यू गोना लिव देयर। यहाँ का वो टेस्ट है जो कि मैं और इरम वहां पे, मुझे वो दिन अपनी साइकोलॉजी पढ़ के, अपने पैटर्न्स देख के, अपने वो एट्रीब्यूट्स देख के ना, कि जो मेरे पक्के पैटर्न्स है, यूनिकली आइडेंटिफाइबल पैटर्न्स हैं साहिल अदीम के, मुझे ये पता चलता है जो बचपन से चले आ रहे हैं कि मैं उस दिन क्या ओवर एफिशिएंट हुआ था, या फिर मैं क्या सोच रहा था जब अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरी की पूरी इंसानियत से कह रहे थे कि ये प्रेजेंटेशन है, ये अमानत है, लेनी है तुमने, ये टेस्ट है, पूरा करोगे। वो यही टेस्ट था और मैं वहां पे बैठा हुआ अल्लाह ताला के सामने खड़ा हुआ कह रहा था हाँ मैं करूंगा, आई वांट टू प्रूव माय लव टू यू। लिटरली अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में बताया है कि तुम खुद मेरे पास आए थे टू क्लेम योर लव टू मी, तो चलो फिर करके दिखाओ। ये टेस्ट ही तुमसे दिया जा रहा। और ये कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाए ना, लव का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता रहा हूं कोई लड़की आई लव यू या कोई लड़का नहीं बोलेगा लड़की को, उसको पता होगा भाई सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा इसके लिए। मैं आपको फिर बता दूं, जब तक आदमी औरत को, शोहर बीवी को, या बीवी शोहर को, या औरत आदमी को अपना मकसद बनाएगी, इससे नीचे कभी भी नहीं गिरेगा ना आदमी ना औरत। आदमी आपका मकसद है तो बहुत निचली सतह की साइकोलॉजी है, औरत आपका मकसद है निचली सतह। यू आर गोइंग टू बेनिफिट दैट वुमन और मैन वे मोर अगर आपका सेंट्रल जो फिगर है ना वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है, बिकॉज देन आपके पास सेंस ऑफ सेक्रीफाइस नहीं आती, खाली आपके पास रीजन फॉर सेक्रीफाइस आता है। फॉर दिस हस्बैंड ऑफ योर्स, फॉर दिस वाइफ ऑफ योर्स, आपके पास स्केल्स ऑफ मोरालिटी आते हैं जिसके ऊपर आप एक दूसरे की सेक्रीफाइस को मेजर कर सकते हैं कि ये कभी भी अपने प्रिंसिपल सेक्रीफाइस नहीं करेगा, बेशक मेरी जान चली जाए। दिस इज, अपने बच्चे भी कुर्बान कर देगा मगर अपना फेथ कुर्बान नहीं करेगा। सोचें तो सही असली प्यार क्या है, गौर से समझें। किसी भी एक मुसलमान लड़के लड़की को के बच्चे को उठाऊं ना मैं और छुई रखूं, उसने तो अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर देनी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह से प्यार नहीं है ना, मैं इंसानों से प्यार है। सो दिस इज व्हाट वी रियली रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसने ये बच्चे दिए हैं, जिसने बीवी दी है या शोहर दिया है, वो आपका सेंट्रल लव का सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ ऑल योर लव होनी चाहिए। उसके बाद देखें उसी स्केल के ऊपर आप उस बंदे को या बंदी को टेस्ट करें कि भाई मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, मुझे बंदी भी वो चाहिए जो फिर अल्लाह से प्यार करती है। फिर देखें फिर कैसे ब्लॉसम होता है आपका लव आपस में, बिकॉज देन यू गेट कनेक्टेड थ्रू द कोर ऑफ फिलॉसफी। आपका जो ट्रायंगल है वो बहुत बिल्कुल, ये ट्रायंगल ही बोलता हूं मैं भी इसको कि भाई ट्रायंगल अगर आपका है ना, अगर इट इज, मैं आपको एक चीज लास्ट में बता दूं बिफोर मैंने ना जितने भी रिश्ते देखे, छोड़े प्यार मोहब्बत के रिश्तों को, दोस्तियां भी मेरी भी, आई वाज अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, आई हैड अ मिलियन फ्रेंड्स। मेरे सिर्फ वो दोस्त मेरे साथ रह गए जो फिलोसॉफिकली अलाइन थे मेरे साथ, जिनका फलसफा मेरे जैसा था, जो दुनिया में बड़े पर्पस के लिए कोशिश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जो लोगों को एज अ ग्लोबल कम्युनिटी बेनिफिट देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। सो इट इज द फिलॉसफी दैट कनेक्ट्स यू टुगेदर। जितनी भी शादियों में आप मसले देखेंगे ना, उसमें फिलोसॉफिकल डिसोनेंस सबसे पहले देखेंगे, साइकोलॉजिकल डिसोनेंस बहुत बाद में आएगी, और बल्कि साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में भी इतलाक़ नहीं होती। वैल्यूज अलाइन नहीं है। व्हाट डू यू वैल्यू मोस्ट इन लाइफ? You know, when I get clients that have going through extreme grief after a breakup, after a divorce, or the death of a husband, or a death of a loved one, even death of a child, and the grief is so extreme that they don't want to live anymore. They are suicidal. And what I tell them is कि इसकी जो मुझे, because I've been through many destructions in life, and I have had to learn this lesson, कि एक बात समझ में आ गई थी कि ये जिसको आप जो लव कह रहे हैं, अब चाहे इसको आप अटैचमेंट कहें, जो भी कहें, ये दुनिया की अगर किसी भी चीज के साथ होगी तो मैं उसको कैटेगरी ऑफ अटैचमेंट में डालती हूँ।
दुनिया की कोई भी चीज जो है, आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी इतनी बड़ी एक खजाना किसी को देने का, बिकॉज वो दुनिया की चीज जो भी है वो फानी है, वो इट्स नॉट परमानेंट। बंदा है तो वो आपको धोखा भी दे सकता है, आज उसको आपसे मोहब्बत है, कल किसी और से भी हो सकती है, अल्लाह उसको उठा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। The only being where you are safe in giving this huge emotion to is Allah Ta'ala. If you make him the source, उस दिन मैंने आपके साथ पहली टॉक में भी कहा था, if Allah Ta'ala is your source of strength and your source of joy, then you will go through hardships, ये नहीं है कि नहीं होंगी, you will go through grief also, you will get depressed also, ये सब कुछ होगा, but आप उलट नहीं जाएंगे, you will not be miserable to the point where you just want to, you're taking pills and you're going to commit suicide. क्योंकि अगर आप देखें Nabi Kareem Sallallahu after the death of Hazrat Khatija, because he also lost Amal Huzn tha wo, he also lost his beloved uncle, wo bhi bahut, he was in extreme grief, he suffered, he actually suffered the loss of those very dear people, but he was connected to Allah Ta'ala. तो वही आपकी वाली बात कि वो जब वो ये इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये कि ये अगर आपने इसको सही रास्ता दिया, वो जो अल्लाह ने कहा है कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वो रस्सी लव की रस्सी बना लें आप, वो पकड़ लें, then whatever relationship you form, it is going to be in balance. So I concur with you on that, and it's a beautiful concept of love. I wish more people would understand. Yeah, but one last thing, if somebody would be thinking, no, you know what, I love this man or woman, I'm just telling you, you cannot change the definition of love. Then you do whatever the love requires. You cannot expect anything in return then. You now need to give it all. फिर आप ये नहीं कहते मेरे साथ धोखा हुआ या मेरे साथ ज्यादती कर रहा है या मेरे पे अब्यूज कर रहा है. You love this person, then you love regardless of whatever she is. This is how strong the demands of love are. Okay, no. Sahil, ये एक तो लव की रिक्वायरमेंट इतनी मुसीबत इसने डाली हुई है, वो जरूरी तो नहीं है कि आप एक मैरिज में हो और जरूरी है कि आपको उनसे बेतहाशा लव ही हो, वो जो मूवीज में नजर आता है. यू कुड हैव अ फेयरली डिसेंट मैरिज and you have fondness and affection for each other and respect, and it could be a really good marriage. No, I'm okay with this के love होना चाहिए, लड़के और लड़की में मियाँ बीवी के तौर पे ब्लॉसम होना चाहिए, मगर नहीं होता. नहीं ना हो शादी का कोई ताल्लुक नहीं है कि शादी अच्छी रहेगी बुरी रहेगी. एक्चुअली यू विल बी अमेज्ड कि ये लव की जो परवर्टेड डेफिनेशन हमने ली हुई है ना, उसकी वजह से ज्यादा शादियां टूटती हैं rather than the other marriages which are like a little careful about this concept. That's why I'm saying this, because when women say to me, I'm not in love with him anymore. Oh, bhai, what do you mean you're not in love with him anymore? Do you have fondness for him? Do you have affection? Did you love him at one point in time? So there is some reason why you are now distant, and whatever both parties are making a contribution towards that distance, let's figure that out. और ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए साहिल, कई दफा आप वो जो कपल्स 30, 35, 40, 50 साल एक दूसरे के साथ रहे होते हैं ना, वो एक हिस्ट्री भी उनकी, there is investment in history, they have a lot of history together, they have built a life together, उससे भी बहुत बॉन्ड बनता है. So it doesn't have to be this it's funny that you are advocating that kind of love that girls want, and I'm saying zaruri nahi hai, it's okay agar nahi hai, you can just have affection and fondness, and that's okay if you have mutual respect. I'll tell you the true definition of a love marriage. Both of them truly are aligned with the love of Allah Azza wa Jal. That's the finest possible equation between a man and a woman. अगर आपने मर्द को सेंट्रल फिगर दी हुई है या औरत को, तो वो तो गलती करेगी, वो तो आपको पेन, उस बेचारे की नीयत ठीक भी होगी तो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ अ बर्डन. ठीक है, वो वाला बोझ नहीं उठा सकता, ना उठा सकते हो. बिल्कुल 100% आई एग्री. किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप उस पेडेस्टल पे ना रखें, दैट्स अनफेयर. इट्स अनफेयर टू द पर्सन यू लव. Expect that they're going to have they're not perfect. It's okay. Yeah. So let's talk about developing high self-esteem in women. That was another one that we both talked about. और मैंने आपसे इस पे हमने कर तो नहीं ली है बात? Did we already talk about it? I doubt it. Okay.
बिकॉज मैं आपके साथ इतनी उस वक्त से हम लोग कर रहे थे, मे बी ओके. सो हाई सेल्फ एस्टीम इन वुमेन, यू सेड के इस्लाम एक हाई सेल्फ एस्टीम के बंदे के लिए उतरा हुआ है. कुरान आपको समझ में ही तब ज्यादा आएगा when you develop your self esteem, and I love that statement because yes, एक बावकार शख्सियत ही हमें नजर आती है जब हम इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं. तो and you said that in order for our ummah to improve, you know, women of course have to be empowered, which I say re-empowered, because Islam empowered them, you know, 1400 plus years ago. We now need to re-empower them, give them those rights. तो उनको सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम एक लड़की की कैसे बिल्ड होगी जब when she's born, she's raised in a household where she's told she is inferior to men. Men उसका मर्द उसका हाकिम है. She has no agency ever, for the most part. एजेंसी मीनिंग अपनी फ्री विल वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती है. मेरी यानी अब जिस तरह मेरी मोरालिटी, क्योंकि अब ये एक नोशन है कि अगर मैं फर्ज करें एक मॉरल औरत नहीं हूं, तो मेरी वजह से मेरा खामिन, मेरे भाई, मेरा वालिद, जो मर्द मेरे कवाम हैं, वो सब मेरी वजह से, तो यानी मैं तो दोज़ख में जाऊंगी, वो भी जाएंगे. Therefore, फिर वो ये सोचते, उनको ये एक तरह से हक दे देता है माशरा to control me. Then I'm not talking about my family, of course. I'm giving this as an example, as a woman, that all these men have the right to control me. And so how do you expect? Then we're also told, you know, sons get better education typically than daughters. And then we're also told कि असल में अशरफ अल मखलूकात तो मर्द था, औरत को बनाया गया. और उसका प्रूफ वो ये देते हैं, जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हजरत आदम के लिए जब वो बोर हो गए, उदास हो गए, तो अम्मा हवा को बना दिया, राइट, फॉर द प्लेजर ऑफ मैन. और चूंकि वो रिब से बनी है तो टेढ़ी है और हमेशा टेढ़ी ही रहेगी. और औरत ने वर्गलाया. these are misnomers that I would like you to address, क्योंकि मैंने जब एड्रेस किए हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया कि आप कुरान को क्या जानती हैं, आपको क्या पता. कि अम्मा हवा ने वर्गलाया, हजरत आदम को जन्नत से निकलवा दिया. तो औरत जो है, शी इज बॉर्न इन दिस गिल्ट कि वो बेसिकली ये जो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाया मर्द को, उसको वो एक टेस्ट का जरिया है. सिर्फ फितना है औरत, और मर्द के टेस्ट का जरिया है हर वक्त. वो इसका ईमान ही बस टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है. एंड बेसिकली आई विल टेल यू साहिल, वर्ड्स हैव पावरफुल इफेक्ट्स. वी ऑल नो कि अल्लाह का जेंडर नहीं है, हम कुरान में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं. बट चूंकि हमने तर्जुमे में, और यू नो, बिकॉज ऑफ the restriction we have with language, we address Allah Ta'ala in the male gender. All people, I think, subconsciously believe that Allah Ta'ala belongs to the old boys club. So wink wink, you know, he created women for the pleasure of, you know, guys, because he's a guy and that's what he, you know, he belongs to that club. Jannat mein hurein bhi usne isiliye wink wink banai hui hain. This whole thing around women then just being inferior to men, there to serve the man, obedient wife, which I told you really triggers me. All of these things, आपके इर्द गिर्द जो एक लड़की बड़ी हो रही है, उसके इर्द गिर्द ये सारी बातें हो रही हैं. तो आप मुझे बताएं कि एक हाई सेल्फ एस्टीम का जो इंडिविजुअल, जो आप साइकोलॉजी में हम जानते हैं, वो कैसे बन सकती है? वो how is it possible? I know I packed a lot into this, sorry. Yeah. Let me just give you an example through looking at, it's a paradox of, it's an oxymoronous expression के मैं अल्लाह की subservient भी हूँ, अल्लाह से प्यार भी करूँ, अल्लाह को मानूं भी. For example, let's just start from ground zero, कि अल्लाह को भी मानूं, मगर मैं अल्लाह ताला की wisdom के ऊपर, या let's just say the whole schema के ऊपर अल्लाह ताला को बायस भी समझूं. Okay, that's as bizarre as it can get. Let me just tell you why. जब आदमी को अपनी माँ के पैरों के नीचे जन्नत ढूंढने के लिए कहा जाता है, तब वही रब है जो एक औरत के पैरों में उसकी खिदमत करके, उसको पूरी तरीके से सर्व करके अल्लाह तक पहुंचेगा.
वहां पे भी तो वही औरत ही है ना जो टेढ़ी पसली से माँ बनी थी, उसकी माँ सीधी पसली से तो नहीं बन जाती ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और वहां पे एक औरत को इस लेवल के ऊपर कहा कि प्रोफेसर से एक बंदे ने कहा कि मेरी मोहब्बत का सबसे, मेरे रहम का मतलब द सेंटर ऑफ माई लव का सबसे पहला हकदार कौन है? प्रोफेसर ने कहा तेरी माँ है। एक आदमी से कहा। दूसरे नंबर पे उसके बाद या रसूलुल्लाह तेरी माँ है। तो सहाबी वेंट क्वाइट एंड ही सेड या रसूलुल्लाह, फिर उनके बाद प्रोफेसर से तेरी माँ है। You need to understand, look at the way this whole perspective has to be looked at. और फिर या रसूलुल्लाह, फिर तेरा बाप है। You need to understand how big of a problem it will be अगर हम इसको जेंडर पर्सपेक्टिव से देखें। all of a sudden हमारी कंफ्यूज सोसाइटी में माँ को बहुत दर्जा दिया जाता है, वहां पे कोई मसला नहीं। माँ पे जेंडर क्यों नहीं रखा जाता, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे माँ जेंडरलेस कैसे हो जाती है। माँ भी तो औरत ही है ना, और उसका बेटा तो मेल है, ठीक है। सो आप अल्लाह ताला की उस कंट्रीब्यूशन, डिमांड ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट मैन, जिसको हम कह रहे हैं मेल डोमिनेटेड रिलीजन है, उसको सबसर्विएंट टू द वुमन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाप क्यों, यहाँ पे बाप होता तो फिर मैं कहता चलो तुम्हारे पास केस आ गया यार, ठीक है। फिर भी मैं कहता कि यार अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को मानो या ना मानो। मैं तो फिर भी मैं नहीं कहना था कि अल्लाह के विजडम को तो नहीं मैं चैलेंज करता भाई, अल्लाह ताला बता देंगे आपको, और आपको कन्विंस करने का नाम इस्लाम नहीं है। मैं तो ये कहना था कि मैं यहाँ पे अल्लाह ताला को टेस्ट करने नहीं आया हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे, मैं टेस्ट होने आया हूँ, टेस्ट करने नहीं आया हूँ किसी को, ओके। बट यहाँ पे तो केस ही आपके लिए, मुझे तो जहां पे इस्लाम की किताब मिली है वहां पे लड़की का स्टैचर ऊपर देखा कि बस लड़की को नुकसान ना हो जाए, लड़की को बचाओ, लड़की की फिक्र करो, माँ की खिदमत करो, माँ को रहम करते रहो, बार बार माँ, तीन माँ, फिर कहीं जाके मेरे बाप की बारी आ रही है। आदमियों को हड़ताल करनी चाहिए कि यार यहाँ पे तो सारा काम हम करें, पत्थर चट्टान तोड़ के हम लेके आए, और चौथे नंबर पे बारी है। आपको कवाम बनाया है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ज्यादा नहीं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि कवाम को ये एज अ लग्जरी कौन सा मुसलमान देता है? ये लग्जरी मिल रही है, कवाम लग्जरी है। That's what they think. That's the problem, na? That's the problem that I need to fix in every woman. Women are suffering from this wrong perception. Men are not. And even if men are, तो वो तो डबल द क्राइम करेगा बेचारा, अपने ऊपर भी हलाकत डालेगा। Men are not what? What? Men are not. Men are very well aware. मैं आपको एक मैन साइकोलॉजी समझा दूं। मैन is a कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द मैन, समझ लें। चाहे वो पीएचडी नाम ही करे ना साइकोलॉजी में और अपने ऊपर नफ्स को पढ़ने में, अपने आप को पढ़ने में, तब भी उसको पता होता है, जाहिल आदमी को भी पता होता है कि भैया दुनिया में आया हूं मैं एज अ मैन, तो अब इनेट जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पिलर, कौन सा पहाड़ मेरे सर पे टूट गया है? सबसे पहले प्रोवाइडरशिप का। नो मैटर वेयर यू आर, हु यू आर, इफ यू आर अ मैन, योर इनेट डिस्पोजिशन इसकी मैं प्रोवाइडरशिप में आऊं। एक मुसलमान आदमी अशरफुल मखलूकात होता है। आदमी एक मोमिन आदमी अशरफुल मखलूकात है। आदमी अशरफुल मखलूकात नहीं है, ये मफरूजा भी तोड़ दें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ ना कुरान में ना हदीस में कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, ठीक है। इसको सेल्फ एस्टीम कहता हूं मैं। ये आदमी जब प्रोवाइडरशिप में आता है, प्योर प्रोवाइडरशिप में, तो उसकी बीवी जब खाना भी खा रही होती है ना, तो उसको कंप्लीटनेस की और फुलफिलमेंट आ रही होती है आदमी को कि मेरी प्रोवाइडरशिप के अंदर मैं उस एक मिलियंस में से एक फैक्टर के ऊपर सक्सेसफुल हो रहा हूं। उसकी बीवी जब खाना मुंह में डाल रही होती है, ऐसे लग रहा था उस आदमी को कि जैसे उसको नरिशमेंट मिल रही है, बिकॉज उसकी इनेट डिस्पोजिशन में वो प्रोवाइडरशिप अल्लाह ने डाली हुई है। ये अल्लाह ताला की सिफत है जो आदमी को अल्लाह ने डाली हुई है। ये जिम्मेदारी वो खुद लेता है वॉलंटरीली, और कभी भी कोई आदमी कहता कि मैंने तनख्वाह नौकरी कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। नो, ही इज वॉलंटरीली गिविंग एवरीथिंग टू हिज फैमिली। लुक एट द साइकोलॉजी बता रहा हूं, मोमिनीन की निशानियां नहीं बता रहा हूं, ये साइकोलॉजी ऑफ द मैन है। ये चिली में भी मर्द वही करेगा, साइबेरिया में भी और मक्का में भी, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन और क्रीड, regardless of any ethnicity. This man is designed to be a provider, number one. Number two, he's ragged, of course, because you can see that kind of raggedness is required to fulfill all of these duties on this tough planet that we call Earth. You know, these tides are going to really bruise him to death, literally. But he's going to, till the last breath, never leave this disposition of being a provider. Number two, he's going to be the caretaker. He is voluntarily going to take care of whoever is going to be responsible for.
ही इज नेवर गोना आस्क फॉर द रिटर्न। ये इसकी नेचुरल डिस्पोजिशन बता रहा हूं मैं। ये बल्कि लड़कियों को पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन ऑफ मैन क्या करनी है। लिटरली अगर वो इन क्राइटेरिया में फेल हो रहा है तो वो मैनहुड से गिर रहा है, इस्लाम से नहीं गिरा। इस्लाम से तो बहुत पहले गिर चुका है वो, अगर वो इन क्राइटेरिया पे फेल हो रहा है तो। अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कवाम किसे कहते किसे हैं। आप खुद बताएं, मैं और आपकी कंपटीशन, हमें चॉइस मिल रही हो कि ये काम करना है, पूरी दुनिया का जिम्मा लेना है, ऑब्वियसली आई विल बी लाइक नो, मैंने नहीं लेना। इट इज टू मच टू टेक केयर ऑफ। अल्लाह ताला ने कुरान में यही तो कहा है आपको, लिटरली आयत बताई है, इन अरादना अमानत अला समा, हमने आसमानों को दिखाया कि करोगे, पहाड़ों को दिखाया, सब ने कह दिया नहीं हमसे नहीं हो गए, और ये आदमी उठ के आ गया और कहता मैं करूंगा। So you said, I just want to clarify because जब आप बोल रहे थे कि अशरफुल मखलूकात is a मोमिन, whether a man or a woman, correct? या अशरफुल मखलूकात का असल में जो लफ्ज है ना, असल में कहीं नहीं, इस्लाम में नहीं कहीं लिखा हुआ अशरफुल, पाकिस्तान में लिखा हुआ है। अब मैं उसको मानता हूं कि अशरफुल मखलूकात बन सकते हैं हम। वो कैसे कि आप इस्लाम की उस औज पे आए कि आपकी सेल्फ एस्टीम और कुरान अलाइन हो जाए। आप कोई भी काम उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपने एट्रीब्यूट्स डेवलप कर लेंगे जो कुरान आपसे डिमांड करता है, तब आप अशरफुल मखलूकात हैं। और आपको पूरी दुनिया का जिम्मा मिल जाएगा फिर, क्योंकि वो असल में तो हज़रत आदम को पूरी दुनिया का जिम्मा मिला था ना, खलीफातुल अर्द बनाया था अल्लाह को, आदम को अल्लाह ने, तो पूरी दुनिया का जिम्मा लेने वाला नहीं। हम तो 4 बच्चे और 2 बीवियां, एक अम्मी को पूरा कर लें तो बड़ी बात है। ये अशरफुल मखलूकात हैं। ये तो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे हम लोग कि मेरी बीवी बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, शहर सारा जल जाए बेशक। ये अशरफुल मखलूकात की निशानी नहीं है। तो जानवर ऐसे भी, जानवर भी नहीं करते ऐसे, वो भी अपने कबीले का पूरा ख्याल रखते। वो खाली अपने अपने घर के, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते। भेड़िए भी अपने पूरे कबीले के रखवाले होते। ठीक है। सो अशरफुल मखलूकात तो बहुत ऊपर की चीज है। हम तो भेड़ियों के लेवल से भी नीचे जा गए हैं कि मेरा 4 कनाल का घर हो, उसके अलावा पूरा का पूरा लाहौर या पूरा कराची ना जो मर्जी होता रहे, मेरे घर पे कुछ मसला नहीं चाहिए। मेरी बीवी बच गई है, मेरे बच्चे बच गए तो खैर है, जिसके मर्जी बच्चे को गोली लग रही है, जो मर्जी लड़की रेप हो रही है। ये अशरफुल मखलूकात नहीं, ये तो एक आम जानवर भी हंसेगा पे गया तुम इतने गिर गए हो। हम तो अपने जानवरों में भी ये काम नहीं होने देते। आप तो साइकोलॉजी की बात करें जो अभी लेवल 10 पे है, अभी तो हम लेवल 1-2 पे लाने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा अगर चलें ये अपने ही घर के लिए अच्छे अगर हो जाए, औरत भी मर्द भी। You said that Allah Ta'ala has placed the responsibility of being a provider, number one. No, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये आप अल्लाह ने तो कुरान में बता दिया ना, ठीक है। मगर साइकोलॉजी में भी हमें पता है man's natural disposition is to be a provider. If he is not doing that, तो उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको कोई। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगी, मैं जरा थोड़ा सा साइड पे जाके, मैं दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई टीच women and they get shocked because they have no idea. So I would like to say it here ke how do women abuse men, and they do. They can totally, I said, when you guys tell your husband constantly that you compare him to your sister's husband कि देखो उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, तुमने मुझे लेके नहीं दी, देखो उसका घर कितना, मेरी तो किस्मत फूट गई, तुमसे शादी हो गई। I said this is abuse, because for a man this goes way deeper than it would be. You guys just don't understand, because we're women, it would not affect us that much, but for a man you're emasculating him. You are completely denying his reason for being. तो अब उसके बाद अगर वो टिपिकली जाके कहीं इधर उधर मुंह मारता है, it's because somebody else is giving him that validation. So be very, very careful, and I'd say this to women all the time, because this is abuse. It's not fair कि वो जो धक्के खा के बाहर से आ रहा है, बाहर उसने क्या क्या अब्यूज भी सही है, किसकी क्या बातें भी सुनी है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, वो घर आया है, घर पे he should be treated with a lot of respect and love. खुश हैं कि तुम घर पे आ गए हो, इट इज सो वंडरफुल। घर पे तो उसको किंग फील करने दो, बाहर तो वो बेचारा धक्के खा के आया है। नहीं, किंग बेशक ना फील करें। देखिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ, मैं ना, मुझे ना कोई रोग है, ना कोई सोग में हूं मैं, ना ही मैं कोई वासिफ अली वासिफ हूँ, इशफाक अहमद हूँ, मेरे बाल भी सफेद नहीं हुए भी, मुझे कोई जोग भी नहीं है। मैं स्ट्रेट साइंस से और कुरान से बात बता रहा हूँ कि आदमी के ना हालत के ऊपर उसको बेशक आप क्रिटिसाइज करें, ठीक करें, मगर उसके हालात पे मत कभी करें। हालात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, हालत का जिम्मा आदमी को दिया हुआ है कि अपनी हालत दुरुस्त कर। हालात तो टेस्ट है हमारा। हम ना एज मेन, एज ह्यूमन बींग्स अपने हालात
99.9% अल्लाह ताला ने खुद सूचर किए हुए होते हैं, वो डिजाइन किए हुए होते हैं। हम सिर्फ 0.0001 के ऊपर गेम खेल रहे हैं इस प्लेनेट अर्थ में। इसी को रिस्क का इंतजाम कहते हैं। यही हालात हैं, ये साजगार होते हैं तो हमें दुनिया में आसानी मिल होती है, और हम किबर में आके अपने ऊपर ले लेते हैं, नहीं होते तो अल्लाह ताला को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सारे टेस्ट हैं। तो आदमी को उसकी हालत के ऊपर जरूर जज करें, उसके रवैये के ऊपर, उसके रिएक्शंस के ऊपर, मगर उसके हालात पे उसको जज ना करें। जब औरतें उसके हालात पे ताना देंगी ना, तो वो अल्लाह ताला को ताना दे रही होती, वो उसके आदमी के हाथ में नहीं है। वो नेचुरल प्रोटेक्टर है, नेचुरल प्रोवाइडर है, नेचुरल केयर टेकर है, लिटरली नेचुरल टीचर है वो। ये इनेट डिस्पोजिशन है आदमी की। देयर इज नो एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर व्हेन अ मैन इज डूइंग दिस इन टर्म्स ऑफ हिज साइकोलॉजी। Then why does abuse take place? If he's a natural protector, is he वही not अब ये responsible? रवैया आ गया, अब ये रवैया आ गया ना, हालत आ गई उसकी। हालत में तो उसको हम करेक्ट करेंगे, इसी को तरबिया कहते हैं ना। माँ बाप करेंगे ना, बेटा आप देखें, ये 20-20 साल की बीमारियां हैं जो हमें बाद में नजर आती हैं, ये बचपन से शुरू हुई होती हैं। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है ये 20 साल बाद कहीं पे अब्यूजर बना, वो स्टार्ट उसका 8वें साल 6ठे साल से बन गया था अब्यूजर, वो नजर वो बाद में आया क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा था। ये बुलीज जिस तरह होते हैं, बुलीज असल में बैड पेरेंटिंग का नतीजा होते हैं, बनते वो 18वें साल में, वायरस उसका 4थे साल में पड़ गया होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप हालत, मैंने कहा ना ये तो हालत के है ना, हालत के ऊपर बेशक उसको सजा दें, उसको ठीक करें, उसको वैसे तलाक लें उससे, या उसको तलाक दें, मगर हालात में मत किसी के उसको जज करें या उसको सजाएं दें। चाहे उसके पास देखें, अरबपति लोग भी इन अ मैटर ऑफ आवर्स बैंकरप्ट होते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन दिस प्लेनेट। और बैंकरप्ट लोग इन अ मैटर ऑफ आवर्स अरबपति बनते हैं। हालात इज एब्सोल्युटली टोटली 100% अल्लाह ताला ने फलसफा ये दिया है कि माल मैं तुझे दे रहा हूं, सेहत मैं तुझे दे रहा हूं, इज्जत मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे हाथ में कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग अपनी रेपुटेशन डैमेज करवा बैठे, इनमें कोई गलती नहीं थी, बट दे वर मैसेकर्ड। ऐसे ऐसे लोगों के माल छीन लिए गए, आफतें आ गई, खत्म हो गए। हालात इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ मैन, हालात इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ द वुमन। ये जो मान रहा है वो तो नार्सिसिज्म का शिकार है। जिसको पता है कि ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, मैंने कहा ना सेंट्रल फिगर अगर अल्लाह है तो बहुत आसानी हो जाएगी। अगर उसकी हालत खराब है तो फिर उसको उठाना पड़ेगा कि भाई तू मुसलमान होने के बावजूद तेरी हालत क्यों खराब है, तू किस बात का डिप्रेशन में जा रहा है। भाई हालत के ऊपर मुसलमान को आप जज करेंगे अगर वो कहता है मुसलमान हूं, कि भाई अपनी हालत दुरुस्त करने के लिए तो आयतें आई हैं। ये डायरेक्ट आयत है, इकबाल का शेर नहीं है, उसने आयत पे शेर लिखा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ये आयत है, डायरेक्ट कुरान की बात की आयत है। आई नो, मैंने मेरी वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि हालत पे जरूर उसकी पिटाई होनी चाहिए। इसी को तरबिया कहते हैं। माँ बाप ने नहीं की तो आप कर दें, कोई बात नहीं, चाहे वो बीवी हो चाहे वो शौहर हो, मगर किसी आदमी को उसकी हालात के ऊपर खुदारा तंग करना बंद कर दें, और बल्कि उसको मोटिवेट करें कि यही तो टेस्ट है बेटा, ये इस्लाम का आने का मतलब ये था। इस्लाम का आने का मतलब जन्नत नहीं था, दुनिया था।